हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? मैम हम सब बढ़िया हैं, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज का टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में है। यहाँ पर आज मैं डिस्कस करूंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसके साथ साथ में हम कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत क्लियर करके चलेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर मेटल्स एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्विज को अपना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, शाइनी, मैलिएबल, डक्टाइल एंड एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल अगर हम लोग बात करें तो मेटल्स क्या होते हैं, हमारे चमकदार होते हैं, सॉलिड होते हैं, और क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी उनमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में है कि यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, डल, पुअर कंडक्टर एग्जिस्टिंग एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। They are distinguished by physical properties, chemical reactivity and periodic table location. तो यहाँ पर हम लोग अगर केमिकल इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, मेटल्स क्या होते हैं, तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी है कि मेटल्स कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, उनमें वो सोनरस होते हैं, उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, वो मैलिएबल होते हैं, उनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि उनके वायर्स, बहुत पतले पतले वायर्स बनाए जा सकते हैं, और वो सॉलिड होते हैं, मोस्टली सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शनल भी है, मतलब अपवाद भी है कि मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही होते हैं। नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, जबकि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इसके बाद में बात आती है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो गेन करते हैं। जब भी नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, तो उनके ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। इसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि हमारा सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इसकी पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, 8 और लास्ट सेल में 1। जितने भी एलिमेंट हैं वो सब चाहते हैं कि उनकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे, उनका ऑक्टेट कंप्लीट रहे, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे। तो ये भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए क्या करेगा, एक का लॉस कर देगा। जैसे ही ये लॉस करेगा वैसे ही सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +1, और ये बताता है कि ये क्या है, ये मेटल है, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, 10। तो ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें की डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है, मेटल्स क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, एंड डेंस होते हैं। डेंस का मतलब होता है बहुत ही सॉलिड होते हैं। वाइल नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो डल होते हैं, वो चमकदार नहीं होते हैं। इसके बाद में है स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम लोग बात करें या कंडक्टिविटी की बात करें, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। तो बात आती है इंसुलेटर की एंड कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर, मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर, उनमें हीट अच्छे से पास हो सकती है, जबकि नॉन मेटल्स में हीट नहीं पास होती, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर, मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मतलब ये आ सकता है कि मरकरी को छोड़कर जितनी भी मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैस भी हो सकते हैं। मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी की बात करें तो मेटल्स आर मैलिएबल, कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, उनको हम लोग बहुत पतली पतली शीट्स में बना सकते हैं। और डक्टाइल का मतलब होता है कि इनके बहुत पतले वायर्स बना सकते हैं, बहुत पतले पतले वायर्स बनाए जा सकते हैं मेटल्स के। जबकि नॉन मेटल्स क्या होती हैं, वो अगर उनको हम पीट दें या वो बहुत जल्दी टूट जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो मेटल जनरली हैव हाई पॉइंट्स वेयर इज नॉन मेटल हैव लोअर पॉइंट्स। ये इनके बहुत ही हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, किसके, मेटल्स के, और नॉन मेटल्स के क्या होते हैं, लोअर होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, जबकि जो मैंने ये एग्जांपल बताया, एंड नॉन मेटल्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, गेन करती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक नॉन मेटल की भी बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, 2, 8, 7। अभी क्या है, ये 7 को 8 बनाने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि गेन कर रहा है क्लोरीन, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस का आएगा। तो इसका अब
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 288 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये हमारा नॉन मेटल का एग्जाम्पल है और ये हमारा मेटल का एग्जाम्पल है। इसके बाद में क्या है, मेटल्स जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सोडियम, और एक्सेप्शंस इनके हैं कि मरकरी लिक्विड होता है और सोडियम पोटेशियम आर सॉफ्ट होते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन हमारे सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो एक्सेप्शनल हैं, अपवाद हैं, वो इसके रूल को नहीं मानते हैं कि मेटल सॉलिड होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। और मरकरी क्या होती है, लिक्विड होती है। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाता है क्वेश्चन। इसके बाद में है नॉन मेटल्स हमारे क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन। एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन इज अ लस्ट्रस नॉन मेटल और डायमंड इज वेरी हार्ड। तो कहने का मतलब हमारा जो कार्बन है, कार्बन का ही दूसरा रूप क्या है, डायमंड है। तो ये क्या होता है, हार्ड होता है। जबकि नॉन मेटल्स का गुण क्या है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कि वो क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट कह सकते हैं, वैसे होते हैं, लिक्विड्स में होते हैं, गैसेस में होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि ये बताया डायमंड। और एक बात याद रखेंगे कि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या होता है, चमकीला होता है। जब उसकी सॉलिड फॉर्म में हम लोग उसको देखते हैं वो क्या होता है, चमकीला होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी थोड़ी बहुत मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट हम लोग अब जो चलेंगे वहां पर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहला क्वेश्चन है कि मेटल्स आर जनरली क्या होती हैं बच्चों, जल्दी से बताएंगे, सॉफ्ट होती हैं या हार्ड होती हैं। हम सबने पढ़ा क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चेक भी कर लेते हैं, हार्ड होती हैं। फिर उसके बाद में द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड। जब भी कभी हम थिन वायर, जैसे अभी मैंने बताया कि मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, पतली पतली शीट्स बनाना, और डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, वायर्स बनाना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डक्टिलिटी। चेक करते हैं राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट आर, कौन कौन से हैं। तो हीट को कौन अच्छे से कंडक्ट कर सकता है, तो वो हम कहेंगे सिल्वर एंड कॉपर है। सिल्वर एंड कॉपर हमारे, ऐसे भी अगर क्वेश्चन आता है तो सिल्वर हमारी ऐसी मेटल है जिसमें बहुत तेजी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, प्रोड्यूस नहीं कहेंगे, फ्लो होती है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन इज 3, सिल्वर एंड कॉपर। चेक कर लेते हैं राइट आंसर। द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी। कि मेटल्स में जो साउंड आता है उसको स्ट्राइक करने पे वो क्या होता है, वो हम कहेंगे उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोनरस कहते हैं। मीन्स ध्वनि उत्पन्न करना हिंदी में, तो सोनरस होता है। ऐसा एक प्रॉपर्टी मेटल्स का जिसकी वजह से उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, साउंड आता है, उसको हम लोग सोनरस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। डायमंड जो है एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है या उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो क्या होता है, डायमंड का क्या होगा, डायमंड क्योंकि क्या होता है, सॉलिड होता है, जबकि एक नॉन मेटल है जो मैंने अभी एक्सेप्शन बताया था आपको। तो इसका क्या होता है, बहुत ही हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद, किसके साथ कंबाइन करके वो मेटल के ऑक्साइड बनाती है। सिंपल सी बात है, ऑक्साइड कब बनेंगे, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी। तो इसका भी ऑक्सीजन इज करेक्ट आंसर। इज अ प्रोसेस, मतलब यहां पर हमें बताना है कि गैल्वेनाइजिंग एंड एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये कौन सा प्रोसेस है, तो यहाँ पर जो एनोडाइजिंग है ये हमारा क्या है, थिक लेयर बनाता है। ठीक है, थिक लेयर किसकी बनाता है, एल्यूमिनियम की। अगर गैल्वेनाइजिंग आ जाता है हमारा तो वो किसकी लेयर बनाता है, जिंक की। मतलब जितने भी आयरन के, मान लिया कोई भी चीज बनाई जा रही है और उसके ऊपर क्या होता है, इनकी पेंट कर दी जाती है, मतलब इनकी एक परत, एक लेयर चढ़ाई दी जाती है, मतलब एल्यूमिनियम की या जिंक की, ताकि वो क्या करे, उनमें जंग ना हो, मीन्स उसमें कोरोजन ना हो। तो इसलिए क्या होता है, अनाइडाइजिंग में कौन सी लेयर होती है, एल्यूमिनियम की, और गैल्वेनाइजिंग में कौन सी होती है, जिंक की बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम और भी इसका क्विज नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्विज नंबर 2 में यहाँ पर है हमारे पास, जैसे ये हमारा है ट्रू एंड फॉल्स की बात करें तो मेटल्स क्या होते हैं,
मेटल्स की अगर हम लोग बात करें तो मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस होते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। तो जो शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है उसको क्या कहते हैं, लस्टर कहते हैं। और जो कहते हैं कि साउंड उत्पन्न करने वाली होती है, साउंड प्रोड्यूस करने, उसको हम लोग सनरस बोलते हैं। तो ये तो हमारा हो गया ट्रू। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। बिल्कुल सही है, मैलिबिलिटी में ही हम लोग क्या बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं। जबकि डक्टाइल, जो डक्टिलिटी होती है, उसमें हम लोग पतले वायर्स बनाते हैं। सिल्वर इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल है, नो। सिल्वर जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो गोल्ड है हमारा, उसके से ज्यादा पतले पतले वायर्स बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद में द मेटल्स आर ईदर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड। तो ये रॉन्ग है, ये क्या है, ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, तो सारे ही ऑप्शंस क्या है हमारे, करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे यहाँ पर, क्विज नंबर 3 हमारे पास है। क्विज नंबर 3 में हम लोग देखेंगे बच्चों, कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप। बिल्कुल सही बात है कि कार्बन हमारा क्या है, नॉन मेटल है। और ये क्या होते हैं, इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे हमारा कोल है, डायमंड है एंड कार्बन। ठीक है, तो ये क्या है, एलोट्रॉप ही उसको कहते हैं। जो उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं उनको एलोट्रॉप कहते हैं। दिस इज ट्रू। मोस्ट मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, नहीं। मेटल्स अगर हमारी क्या होंगी प्रोड्यूस, वो जब वाटर में डिसॉल्व होंगी तो वो क्या बनाएंगी, वो हमारी एसिडिक ऑक्साइड नहीं बनाएंगी, वो हमारे मेटलिक ऑक्साइड बनाएंगी। ठीक है, तो ये भी आंसर क्या है हमारा, फॉल्स है। इसके बाद में मोस्ट नॉन मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दी डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्केलीज, नहीं, ये एल्केलीज नहीं बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारे एसिड्स बनाते हैं। मोस्ट नॉन मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल, और ये सॉल्युबल होते हैं। तो मेटल जो हमारी नॉन मेटल होती हैं वो पानी में घुल जाती हैं, और वो क्या करती हैं, पानी में घुल करके एल्केलीज मतलब बेस, मतलब क्षार नहीं बनाती हैं, वो एसिड बनाती हैं। और इसमें क्या है, मोस्ट मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो जब ये वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये हम लोग कहेंगे कि ऐसे, अगर हम लोग इसका एक रिएक्शन भी देख लेते हैं कि अगर मेटल्स की हम लोग बात करें, मान लिया हमारे पास है सोडियम मेटल है, सोडियम की जब हम लोग क्या करेंगे, वाटर से रिएक्शन कराएंगे, वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या बनाएगा, NaOH, हमारे पास NaOH बन जाएगा। अब ये क्या है, ये एक एल्किली है, मींस ये एक बेस है। और यही बात कही गई है किसके लिए, नॉन मेटल्स के लिए। तो नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं, जबकि मेटल्स क्या बनाते हैं, वो एल्किली बनाते हैं। ठीक है, प्लस हमारी हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर ये रिएक्शन, इसको अगर हम लोग बैलेंस करेंगे, चलो ऐसे ही देख लेते हैं फिर आगे। इसके बाद में है, ये चेक हो गया। अगला क्विज जो हमारे पास है वो है क्विज नंबर 4। क्विज नंबर 4 में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि द अर्थी इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद मिनरल यूज्ड इन मेटलर्जी आर कॉल्ड। तो कहते हैं जो अर्थी इम्प्योरिटीज होती है, मतलब जब कोई और को हम लोग, और मतलब खनिज को जब हम लोग जमीन से निकालते हैं तो उसमें इम्प्योरिटी, अशुद्धि होती है, तो उसको हम लोग जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, इसको गैंग कहते हैं। ठीक है, चेक करेंगे, गैंग इज राइट आंसर। फिर है द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग मेटल्स। ये जितनी भी मेटल्स है यहाँ पर सबसे बहुत ही धीमी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो किसमें होती है, वो हमारी लेड में होती है। इसके बाद में बेटा है अगला क्वेश्चन, केमिकली रस्ट इज। अगर हम लोग बात करें कि केमिकली रस्ट हमारा जंग क्या है, तो केमिकली रस्ट हमारा क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पर एक हमारे पास है फेरस ऑक्साइड और एक है हमारा फेरिक ऑक्साइड। तो ये जो हमारा फेरस ऑक्साइड होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आयरन 2, मीन्स इसको हम लोग कहते हैं Fe2 और इसको कहते हैं Fe3। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है, 3+ का होता है, इसके ऊपर क्या होता है, Fe2+ होता है। तो राइट आंसर जो हमारा है इसमें वो है हमारे पास फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा
मेलेकाइट इज एन ओर ऑफ, जो हमारी मेलेकाइट है वो किसकी ओर है। तो बेटा क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि ओर्स क्या होते हैं। अगर ओर की हम लोग बात करें तो ओर को हम लोग कहते हैं अयस्क। जब भी हमारी जमीन से बहुत सारे मिनरल्स निकाले जाते हैं, खनिज निकाले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, सब कुछ प्योर नहीं निकलता है। जिस भी, मान लिया कोई एक बहुत बड़ा ढेला निकल के आया है, बहुत बड़ा एक अमाउंट ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स का पूरा है, लेकिन उसमें जो चीज सबसे ज्यादा होगी, मींस जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी, वो उसकी ओर कहलाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी मेलेकाइट है वो हमारी कॉपर की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब हमने बच्चों पढ़ा, अभी मैंने एक्सप्लेन भी करा था कि लस्ट्रस का मतलब चमकीला। इनमें से कौन सी होती है, जो वो होती क्या होती है, चमकीली। तो हमारी आयोडीन, ये एक्सेप्शन है हमारा, जबकि मेटल्स हमारे क्या होते हैं, ब्राइटर होते हैं, जबकि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, लस्ट्रस है, चमकीला है। इसके बाद में है द कॉमन मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ऑक्साइड ओर इज। किसी ऑक्साइड ओर से एक्सट्रैक्शन, मेटल को बाहर निकालने के लिए जो हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं वो हमारा क्या है, रिडक्शन विद कार्बन। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक ऑक्साइड ओर है, हमारे पास क्या है, मेटल है, तो द कॉमन मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ऑक्साइड ओर, एक ऑक्साइड ओर है, उसकी हम लोग रिएक्शन किससे करा देंगे, उसकी हम लोग रिएक्शन किससे कराएंगे, कार्बन से कराएंगे। तो कार्बन क्या करेगा, वहां पे ऑक्सीजन जो होगा उससे रिएक्शन कर लेगा और मेटल को बाहर कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है रिडक्शन विद कार्बन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हो गया हमारे पास। थैंक यू सो मच।